का अनुपस्थिति में मैं आज प्रश्न पूछने जा रहा हूँ और मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि ओम बिरला जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के अपने सदन का नेतृत्व करें। और आज विश्व जल दिवस है। जल के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम भी लिया है। इस कारण विश्व जल दिवस के निमित्त सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज खास करके बिहार के वासियों को बिहार दिवस के निमित्त उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा प्रश्नों को काफी विस्तार से उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न से थोड़ा सा हट करके उनके पास जो आंकड़े थे उस आंकड़ों को लेकर के उन्होंने जवाब दिया है। फिर भी मैं एक दुखी के साथ मैं मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जवाब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कौशल्य के लिए जो उसको आरक्षण रहना था, उनके पास कोई उसका सुविधा नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनका कोई उसको आधार नहीं बनाया है। मैं विनती करता हूं माननीय मंत्री जी को कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मैं और एक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कौशल योजना कई राज्यों के लिए अपने टारगेट फिक्स करते हैं, लेकिन वो टारगेट वो पूरा नहीं कर पाते। उसके मूल कारण उनका उदासीनता है और विशेष करके कोविड महामारी के समय में जो संदर्भ में 1 साल हुआ है कि आज युवाओं को कौशल्य तरबीती दे करके उनको ट्रेनिंग दे करके ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करके उनको एम्प्लॉयमेंट देने का जरूरी सरकार की भी है और समाज की भी है। इस कारण मैं माननीय मंत्री जी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कोविड महामारी के बाद आपने क्या ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान दिया और जोर दिया, यह मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य कुमार जी की और माननीय सभापति जी की, लोकसभा अध्यक्ष जी की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना से अपने को जोड़ते हुए मैं माननीय सदस्य जी के जो माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं तो उनके प्रश्न में बल है, लेकिन मैं उनको और उनके आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और उसके जितने उपक्रम हैं, जितने प्रयत्न हैं, वो बेसिकली SC, ST, OBC आर्थिक रूप से कमजोर वे लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो कमजोर तबके में हैं, और पूरा हमारा जो तंत्र है कौशल्य का, चाहे वो PMKY योजना हो, चाहे ITI सेटअप हो, चाहे जन शिक्षण संस्थान हो, वो ज्यादातर इन्हीं सेक्शंस पर फोकस करता है। और मैं ये भी तथ्य आपके माध्यम से सदन के और माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी माननीय मोदी सरकार ने इसमें एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की है कि 6वीं से ही वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है। तो हमारा विभाग उस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है और ये वे ही लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी पारिवारिक घरेलू परिस्थितियों के चलते वो स्कूल छोड़ देते हैं। उनमें वीकर सेक्शन और SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के भी जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हम इन पर फोकस कर रहे हैं और सारी कार्य योजनाएं उसी हिसाब से बना रहे हैं। और कोविड में जो 5-6 जॉब रोल्स ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे रिटेल आउट में असिस्टेंट के रूप में, मेसन के रूप में कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ग्रीन जॉब रोल्स में सफाई कर्मचारी के रूप में, और इस तरह के जो जॉब रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हम इस समय इस PMKY 3 अभी हमने लॉन्च किया 15 जनवरी को, उस योजना में इस पर बल दे रहे हैं और आगे भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा, इन्हें फोकस किया जाएगा। जी, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, अभी जो जितने स्किल सेंटर इन्होंने खोल रखा है तो कई दूर दूर इलाके में है। मेरा विनती है माननीय मंत्री जी से कि हर जिले के अंदर सभी स्किल कैटेगरी के लिए वहां पर अगर खोला गया तो स्थानीय जो अपना निरुद्योगी जो युवा है वो लोगों को वहां पर सुविधा हो जाएगी। ये थोड़ा सा माननीय मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ। जी माननीय सभापति महोदय,
मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को अवगत करना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी टीम ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इसका गंभीरता से अध्ययन किया और हम लोगों ने पहले ये देखा कि ये जो स्किलिंग इकोसिस्टम हमारा बना अब तक का जो सफर माननीय मोदी जी ने जब 2014 के बाद 15-16 में इसको लॉन्च किया, पहले ये कुछ डिपार्टमेंट का पार्ट था, लेकिन इसको स्किल मिनिस्ट्री दे करके उसको बहुत ज्यादा महत्व जब दिया गया तो इसमें ये पाया गया कि हम आपूर्ति करते थे। हम दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेच रह करके हमारे 37 सेक्टर काउंसिल है, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, तो वे जॉब रोल डिजाइन करते थे, हम नीचे भेजते थे। जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है उस चिंता को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को इस बार ज्यादा बल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को स्ट्रेंथन करेंगे। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि माननीय सांसद गण की अध्यक्षता में होने वाली दिशा कमेटी में भी इस विषय को लेके गए हैं कि उसमें भी इस पर समीक्षा होगी और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां स्किल गैप का स्टडी करेगी और ऊपर का इकोसिस्टम दोनों लिंकअप करके जो क्षेत्रों में असंतुलन है, जो जिलों में कमियां हैं, उसमें हम ज्यादा इसको करेंगे। अभी हाल में ये बताना चाहूंगा, कोरोना के पीरियड में जो उन्होंने कहा, हम अपने बजट से बचत करके 200 करोड़ रुपए के बजट से कोरोना पीरियड में जो 6 राज्य से माइग्रेंट प्रभावित झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि, उनमें हमने अलग से इन लोगों को जॉब रोल्स में चिन्हित किए और 117 जिलों में हमने इसके लिए अलग से स्किलिंग कोर्स चलाए, जिससे माइग्रेंट को बहुत सपोर्ट मिला। और जो माइग्रेंट बैक हो गए माननीय सभापति जी, मैं उसमें भी मैं इस अवसर का उपयोग करते बताना चाहूंगा कि वहां हम लोगों ने इसको भी, उस पैसे को और भी जो वीकर सेक्शन में रह गए हैं वो डीएम्स को करस्पॉन्डेंट किया कि उनको भी आप इस पर ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल करिए ताकि वे आगे रोजगार के अवसर, उद्यम के अवसर पा सकें। नहीं, आपके बाद में माननीय मंत्री से बात कर लीजिएगा। श्री सुनील कुमार सिंह जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश में 248 जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में 1 जुलाई 2019 को एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 83 नए जन शिक्षण संस्थान मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020 में स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। अभी मात्र 2021 समाप्त हो रहा है। 83 नए जेएसएस, जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र में चतरा, लातेहार और पलामू सहित